मंगलमय मंगल कर गीत राग ज्ञान नमो ताहि जाते भय हरिहंसादि महान करि मंगल करि हो महा ग्रंथ पठन के काज जाते मिले समाज सब आवे निज पर राज आवे निज पर राज। ओम शांति। 10 लाक्षण महापर्व के मंगल दिनों में आज अपना चौथा दिन है। दोपहर के स्वाध्याय में अपनी क्या बात चली है उसे 2 मिनट पहले दोहराते हैं। अपन जीवन में हर क्षण हर पल कहाँ गलती हुई है, जिस गलती के कारण हमारे जीवन में एक क्षण भी शांति की प्राप्ति नहीं हुई। क्योंकि शांति का प्रारंभ आत्मज्ञान पूर्वक, भाव ज्ञान पूर्वक, सम्यक ज्ञान पूर्वक, सम्यक दर्शन पूर्वक, आत्मानुभूति पूर्वक जीवन में शांति का प्रारंभ होता है। इसको दौलत राम जी के शब्दों में बोले तो पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश भी प्राप्त नहीं हुआ। ये बात हमारे जीवन में गहराई से विचार करने की है कि ये जो पंक्ति है पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पायो, ये पंक्ति लिखी कहाँ है कि 6 ढाला में। कौन से प्रकरण में लिखी है कि मुनिव्रत धार अनंतवार ग्रीवक उपजायो। उसके बाद ये शब्द लिखा कि पे निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश मात्र नहीं हुआ। हमें ये एक बात विचार करना है अच्छी तरह कि एक क्षण भी इतने ऊंचे कार्य धर्म के साधन होने पर भी यदि लेश मात्र शांति नहीं हुई और हम संयोगों में और थोड़े साधनों में शांति माने तो ये कितनी बड़ी भ्रांति है। ये भ्रांति जीवन में कैसे टूटती है, इसमें 3 पॉइंट अपने विस्तार से पिछले 3 दिनों में चले। तो क्या चले उन्हें एक बार मैं दोहराता हूँ। ऐसे 20 पॉइंट हैं जो अपने ब्रह्मचर्य, उत्तम ब्रह्मचर्य के दिन तक पूरे होंगे। आज चौथा पॉइंट अपन चलाएंगे। 3 कौन से चले महत्वपूर्ण। एक पॉइंट तो ये चला कि जगत में लोग हमें और हम लोगों को अपनी बाहरी क्रिया से देखते हैं। केवल इसी से हम नाप करते हैं ये बहुत धर्मात्मा जीव हैं, ये बहुत धर्म साधन करते हैं। खोटे काम क्रिया कर रहा हो तो ये बहुत पापी जीव है। क्रिया से देखते हैं, हम भी देखते हैं, लोग भी हमें देखते हैं। लेकिन एक बात जीवन में ध्यान रखने की है इस पहले पॉइंट में कि हम लोगों को देखें और लोग हमें देखें, इससे कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन हमारा अपना मूल्यांकन हमारे परिणाम और हमारे अभिप्राय से हमें करना चाहिए। हर क्षण हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारा जो बंध चल रहा है, हमारा जो मोक्ष मार्ग होगा, वो हमारे परिणाम और हमारे अभिप्राय सम्यक होने पर होगा। ये पहला पॉइंट हुआ। हम लोगों को देखें, ठीक है, लोग हमें देखें, लोग हमें धर्मात्मा कहें, लोगों के कहने से हम धर्मात्मा मान लें अपने को, ऐसी कल्पना भ्रांति नहीं रहना चाहिए। हमारा मूल्यांकन हमारे परिणाम से और हमारे अंतर निर्मल अभिप्राय से होना चाहिए, तब हम जीत पाएंगे। एक बात हुई। दूसरी बात ये है कि जितना भी हमारे जीवन में अनेक भवों के कर्म संयोग में इस समय हमारे पास मौजूद है, इस भव की बात नहीं, प्रति समय कर्म का संयोग बंधन रूप होता है, वो तो होता है।
लेकिन पिछले कितने भवों में हम कदाचित नरक में थे, स्वर्ग में थे, जो उदय में नहीं आ पाए हैं, वो कितने भवों के कर्म हमारे साथ इस समय मौजूद हैं। कौन से भव के कौन से समय का बंधा हुआ कर्म आवादा काल छोड़ करके कौन से क्षेत्र में कहाँ उदय में आ जाए हम नहीं कह सकते। तो हम संभल कब पाएंगे, ये प्रश्न है दूसरा। कौन संभल पाएगा और कौन फिसल जाएगा, इसका सिद्धांत बनाओ। तो इसका सिद्धांत जिनवाणी में ये बनाया कि यदि हमारा अभिप्राय वस्तु स्वरूप के अनुकूल होगा तो हर उदय में हम समाधान कर लेंगे। क्या फायदा हुआ, हमारा 1 करोड़ का नुकसान हो गया, हमें आर्त ध्यान जिंदगी भर नहीं होगा, कदाचित उस समय होगा, लेकिन हम तत्काल समाधान कर लेंगे। अरे ये 1 पैसा भी है कहाँ अपना, जहां दे अपनी नहीं। हमारा अभिप्राय वस्तु स्वरूप के अनुकूल होगा तो हर परिस्थिति में हम समाधान कर लेंगे, और यदि वस्तु स्वरूप से विरुद्ध अभिप्राय होगा तो थोड़ी सी प्रतिकूलता में हम अनंत दुखी होंगे। ये 2 पॉइंट हुए। तीसरा पॉइंट, हमारे जितने धर्म के साधन हैं ज्ञानियों के, वे द्रव्य दृष्टि पूर्वक होते हैं। हमें क्या करना कि तत्व निर्णय करके हमारा एक बहुत बड़ा कर्तव्य है। क्या कर्तव्य है, ज्ञानियों के ज्ञानमय परिणाम होते हैं और हम ज्ञानी पर्याय में होंगे तो हमारे वे परिणाम होंगे, लेकिन होने के पहले हमें एक काम करना है। वो काम क्या है, वो काम ये है कि वे ज्ञानी हर परिस्थिति में उनके कैसे ज्ञानमयी परिणाम होते हैं जिन्हें आगम में दर्शाया है, वे परिणाम हमें बुद्धिपूर्वक करना चाहिए। इसे कल्पना करो कि ज्ञानियों के 1 लाख रुपए का नफा हुआ व्यापार में किसी ज्ञानी को, उनके कैसे परिणाम होते हैं, वो नफा मानते हैं कि नुकसान मानते हैं। कि लोक व्यवहार में तो वो 1 लाख रुपए की नफा मानते हैं और वस्तु स्वरूप से विचार करने पर नुकसान मानते हैं। क्या नुकसान मानते हैं, ये नुकसान मानते हैं, अरे 1 लाख रुपया ये जो संयोग पुद्गल का आया, ये तो तिजोरी में चला गया, 1 लाख का पुण्य खलास हो गया, और 1 लाख के आरंभ करने का जो व्यापार का परिणाम हुआ, इससे अपने को पाप ही बंधा। और पाप में तो किंचित मात्र सुख है नहीं, क्योंकि अपना स्वरूप तो सदा काल पाप और पुण्य से भिन्न है। बस जीत गए आप जीत गए। आपने ये सोचा ओहो कितना आनंद है, वो आनंद है, उस पुद्गल में आनंद हो गया। अरे एक परमाणु से लेकर चक्रवर्ती के 6 खंड के वैभव और अभी वैमानिक देवों के विमानों की बात चल रही थी। इतने विमानों में रहने वाले वे वैमानिक देव, वो सारे विमानों में और सोना चांदी हीरा पन्ना और 6 खंड की विभूति में ज्ञान नहीं है और सुख नहीं है, तो उसमें से ज्ञान और सुख आएगा कहां से, क्यों हम अपने को सुख की कल्पना करें। तो ज्ञानी जीव उनके ज्ञान में कैसे विचार होते हैं, वे विचार हम बुद्धिपूर्वक करें। ज्ञानियों के भी बहुत असाता का उदय आता है, उनके ज्ञानमयी विचार कैसे होते हैं कि पीड़ा चिंतन नाम का आर्थ ध्यान नहीं होता, देह में रोग हुआ है, असाता कर्म का उदय है और परिणामों में धर्म ध्यान है और आत्मा में शांति है। भाई अशांति तो आर्थ ध्यान से होगी, अशांति तो रौद्र ध्यान से होगी। देह में रोग होने से अशांति थोड़ी होती है, असाता कर्म के उदय होने से अशांति थोड़ी है। हमारे अंदर पीड़ा चिंतन नाम का आर्थ ध्यान जितना तेज चलेगा उतनी अशांति होगी। तो उन्हें आर्थ ध्यान तेज क्यों नहीं चलता, ये जानना चाहते हम। तो वो ये जानते हैं
अज्ञानी मोही प्राणी ये जानते हैं कि मैं मरा, मुझे बहुत बीमारी है, मुझे बड़ी वेदना है, मुझे बड़ी तकलीफ है। ये देह बुद्धि वाले जीव देह की वेदना में अपने पने की भ्रांति रखते हैं। ज्ञानी जीव जिन्होंने देह से भिन्न अपने स्वरूप को अपनी दृष्टि में अनुभूति में लिया है, उनके असात कर्म का उदय आता है तो वो ये जानते हैं कि ये बड़ा लाभ हुआ। क्या लाभ हुआ कि अगर ये उदय अज्ञान दशा में आता तो अपन आर्त ध्यान से दुखी होते। ये बड़ी अच्छी बात हुई कि अपन ज्ञानी हो गए और ये उदय आया है, तो ये उदय में निकल जाए और नया अपने को आर्त ध्यान ना हो, उससे बंध से बच जाएं और मोक्ष मार्ग में वृद्धि कर जाएं और मुक्ति को पहुंच जाएं। ऐसे ज्ञानियों के जो विचार होते हैं, इसलिए आपने जो रत्नकंठ श्रावकाचार पंडित सदा सुखदास जी की टीका गहराई से पढ़ी हो तो उनकी एक टोन रही है पूरे रत्नकंठ श्रावकाचार में। क्या टोन रही है? ज्ञानी ऐसा विचारे हैं, ज्ञानी ऐसा विचारे हैं। अरे साहब, ज्ञानी ऐसा विचारे हैं, ये बार बार क्यों बता रहे हो? ये बार बार ऐसा इसलिए बता रहे हैं कि अगर तुम्हें ज्ञानी बनना है तो तुम बनने के पहले ऐसे विचार तो करो। यदि तुम ऐसे विचार करोगे तो तुम्हारे अंदर भेद विज्ञान जग करके अभेद की दृष्टि होकर के आत्म प्रतीति पूर्वक रत्नात्रय की प्राप्ति होकर के धर्म ध्यान की उत्पत्ति हो जाएगी। फिर तुम्हें साता का जैसा उदय है ऐसे ही असाता का लगेगा। असाता के उदय में तुम्हें परेशानी नहीं होगी। अरे साता के उदय में तो कदाचित परेशानी हो, इसलिए साता के उदय को तो बड़े बड़े मुनिराज और बड़े बड़े ज्ञानी छोड़ते हैं। ये सारे 6 खंड के अधिपति चक्रवर्ती जो मुक्ति को गए हैं, उनके असाता का उदय नहीं था घर में। ये बड़े बड़े गजकुमार जी, बड़े बड़े पांडव आदि, उनके असाता का उदय घर में नहीं था गजकुमार जी के। अरे तीर्थंकरों के चचेरे भाई हों, क्या हालत होगी जरा विचार तो करो उनके गजकुमार जी की। ये सुकौशल जी की राजा सम्राटों के बेटे, जरा विचार तो करें। राजपाट जिनके हाथ में थे, उनके असाता का उदय कहाँ था? उनके तो साता का उदय था, लेकिन साता के उदय को तो उनने लात मारी। क्योंकि उन्होंने विचार किया कि ये उदय फंसाने में निमित्त बन सकता है, इसलिए कहीं इसके उदय में फंस गए तो मौत हो जाएगी। तो फटाक से उसको लात मारी और दीक्षा धारण करके संयम धारण किया तो तीव्र असाता का उदय शुरू हो गया। वाह महाराज, अरे महाराज काय को राजपाट छोड़े आए? अरे राजपाट छोड़े आए कि राजपाट मिल गया? महाराज वो राजपाट कहाँ राजपाट था? राजपाट तो ये है जो अनंत गुणों की उपलब्धि हो रही है, ये राजपाट है। उस असाता के उदय में जो काम साता के उदय में राजपाट में संयम भी नहीं हो पाता, वो काम राजपाट को छोड़ करके महान असाता के उदय में धर्म ध्यान में वृद्धि करके शुक्ल ध्यान की सीढ़ी मारकर केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धालय में जाते हैं। देखो, साता के उदय में राजपाट में जो काम न कर पाए, वो असाता के तीव्र उदय में स्वरूप की आराधना करके केवल ज्ञान को पाते हैं। ऐसे ज्ञानियों के क्या ज्ञानमयी विचार होते हैं। तो उनके जैसे विचार अपने अंतर में अभ्यास करना चाहिए हर समय। कैसे अभ्यास करना चाहिए पंडित जी बताओ? ऐसे अभ्यास करना चाहिए कि कोई क्रोध का निमित्त मिले तो ज्ञानियों का क्या हाल होता है कि ज्ञानी उस क्रोध के उदय के निमित्त के समय क्षमा स्वभाव की याद लाते हैं। अपना तो क्षमा स्वभाव है, जब वे ऐसी याद लाते हैं तो हम कैसी याद लाएं? उनको तो याद आती है क्योंकि उनका तो सम्यक परिणमन चालू है। हमारा चालू कल होगा और कल होने के पहले जैसा होगा ऐसा बुद्धिपूर्वक तो हम विचार लाएं और विचार लाएं तो कल ऐसा हो ही जाएगा। दृष्टांत तो मैंने दिया था कि पंचम काल में एक मुनिराज ही ऐसे हुए हैं जिनने नाटक करते करते अंदर के फाटक खोल दिए। वे हुए हैं ब्रह्म गुलाल जी मुनिराज। नाटक कर रहे थे, नाटक के ही साथ फाटक भी खुल गए और सच्चे भावलिंगी रत्नात्रयधारी हो गए। तो ये कहने का मतलब ये है, तीसरा पॉइंट। आज अपना चौथा पॉइंट बेश कीमती चलना है। क्या चलना है कि कल जब अपनी ये बात आई थी कि एक एक समय निगूढ़ आधिक से निकल के अनंत 24 अनंत परावर्तन हो गए और ये जीव बाहरी धर्म साधन करके मुनि व्रत धारण भी किया,
ये मौनी व्रत धारण करने की उत्कृष्ट बात जनागम में बार बार आचार्य महाराज हमारे सामने रखते हैं। उसमें वर्तमान गृहस्थी उस श्रावकपना तो हमारा गर्वित हो ही गया, एक बात। दूसरी बात, बार बार द्रवलिंगी मुनि रहा, द्रवलिंगी मुनि का ऐसा है, द्रवलिंगी मुनि का है, ये जो बात आए तो इसमें एक चीज जीवन में हर क्षण ध्यान करने की है। वो चीज क्या है कि जहां जहां द्रवलिंगी का वर्णन आए वहां वहां दूसरों का वर्तमान न देख करके अपना भूतकाल देखना चाहिए। क्या कहा, क्या कहा? देखो देखो मुनि भी 9वें ग्रहवक जाकर के फिर वापस आ जाता है। अरे वे वापस आ जाते हैं, अरे वे वापस आ जाते हैं, किधर देख रहे हो? ये वापस आ गए और यहां बैठे हैं, ये देखो। क्योंकि अपन भी भाव परावर्तन में गुजरे हैं 31 सागर का, तो कभी दूसरे के जीवन पे नजर नहीं जाना चाहिए। यदि हमारी नजर जाती है तो समझ लो कि हमारी दृष्टि बहुत बड़ी खोटी है, हमें जीवन में कल्याण की प्राप्ति नहीं होगी। हम दूसरे के तरफ हमें देखने का क्या अधिकार है? जिनवाणी में तो एक बात बताई गई है। क्या बात बताई गई है? कि किसी पुरुष में किसी भी अवस्था में छोटा सा गुण हो, उस छोटे से गुण को बड़ा गुण समझ करके देखो। क्या कहा? गुण तो है छोटा और तुम्हारे पास वो चीज नहीं है, तो तुम बड़ा गुण करके देखो और उसका आदर करो उस गुण का। एक बात, अपना छोटा सा दोष हो, उस दोष को बड़ा दोष समझो, तब वो दोष छूटेगा। अरे वो छोटी सी गलती तो छोटी है, समझो उसे बड़ी, तब वो छूटेगी। क्या कहा? दूसरे का इतना सा गुण बड़ा गुण समझ करके ग्रहण करो, अपना छोटा सा दोष बहुत बड़ा दोष समझ करके जल्दी छोड़ने का प्रयत्न करो। देखो एक एक बात अच्छी तरह जिनवानी है, गणधर महाराज की गद्दी है, ये कोई भाग है अपना महान जो अपन ऐसी ये बात सुन रहे हैं कि हे परमात्मा, मेरे जीवन में भ्रांति कैसे टूटे? क्योंकि मेरे अंदर जो दोष होता है उसका मैं ज्ञान निरीक्षण ही नहीं हो पाता। अभी तो अपन 5 मिनट आज निरीक्षण करेंगे। हमारे सगा जी बोले कि ये रोज तो सब करते रहते हैं अपन, और सामूहिक रूप में पता ही नहीं लग पाएगा, तो आप घर नहीं कर पाओगे। इस प्रकार का दोष एक एक समय का जो दोष हो, उस दोष की पूरी जिम्मेवारी मेरी है। पहले नंबर का पाठ है जलवानी का। हमें गुस्सा आया, कौन ने कराया? साहब ये बार बार गुस्सा करा देते हैं, हमें कुछ भी बोल देते हैं, हमें गुस्सा आ जाता है। वैसे मुझे कभी गुस्सा नहीं आता, वो तुझे करा देते हैं। तुम्हें अनंत काल बीत जाएगा, कभी तुम्हारे अंदर से कसा नहीं निकलेगी। क्यों जी? तुम्हें बहुत मान कसा है। अरे साहब मुझे क्या है, मान कर्म का उदय चल रहा है। तुम्हें कभी जिंदगी में मान कसा नहीं टूटेगी। सबसे पहला जनवाणी का पहला पाठ है, कोई भी परिणाम जो भी तुम्हारे अंदर होता है, कितना ही दोष भरा हो, वो सारा दोष, यद्यपि उस उदय में तुम जुड़े हो अपनी कमजोरी और अज्ञान भाव से, इसलिए दोष तुम्हारा है। अपना दोष यदि जानोगे तो दोष को टालने का प्रयत्न करोगे। एक पॉइंट हुआ, हर समय प्राण जाएं लेकिन किसी कर्म का दोष और परद्रव्य का दोष कभी नहीं देखना। परद्रव्य का परिणमन परद्रव्य में होता है, उदय का परिणमन उदय में होता है। मेरे औदिक भाव का जो भी दोष हुआ है वो मेरी अपनी गलती से हुआ है। यदि मैं अपने स्वरूप से च्युत ना हूं तो वो कर्म उदय ना हो करके निर्जरित होकर मोक्ष मार्ग में वृद्धि होकर मुक्ति होती है। एक बात हुई। दूसरी बात यह है कि जब हमारा दोष हमारी दशा में है और उसकी पूरी जिम्मेवारी मैंने ले रखी है, तो पंडित जी उसका दूसरा पॉइंट भी तो बताओ कि वो दोष छूटता कैसे है। तो उसका दूसरा पॉइंट अपना कल निकला था, थोड़ा सा उसका विस्तार आज चलेगा अपना कि वो दोष कैसे छूटता है। उसमें एक पॉइंट बता देता हूं, दूसरा पॉइंट फिर पढ़ते हैं। दोष छूटने का तरीका क्या है कि ये दोष है मेरी एक एक समय की पर्याय में मेरी जिम्मेवारी है, मेरी गलती से होता है, मेरी भूल से होता है। मैं गलती करता हूं तो होता है, मैं गलती ना करूं तो नहीं होता। ऐसा जान करके वो दोष मेरा स्वभाव नहीं है, मेरा स्वभाव तो ये है। किधर आए अब किधर आए, अब किधर आ गए कि अब दूसरे तरफ पहुंच गए। दूसरे के तरफ नहीं, अपने तरफ, दूसरे तरफ। अब दूसरा पर्दा है, एक समय का परिणाम है
दोष का। अब वो दोष उत्पन्न ना हो इसका तरीका क्या है कि दोष को दोष जान करके अच्छी तरह उसका निरीक्षण करो, खूब देखो उसे, जल्दी मत करो, उसे टालने की कोशिश मत करो। दोष को देखते समय टालने की कोशिश मत करो, टालने जाओगे तो दोष बढ़ता जाएगा, दोष छूटेगा नहीं। दोष देखते समय टालने की कोशिश मत करो, देखो, देख तो लो कैसे कैसे दोष होते हैं, हुए हैं और अब ना हो, हुए हैं वो हो गए, हो रहे हैं उनको देख लो, टालो मत, जल्दी मत करो। क्योंकि दोष को देखते अरे भगवान ऐसा परिणाम, अरे मेरा परिणाम बिगड़ गया, अरे ये परिणाम हट जाए, अरे भगवान मेरा परिणाम बिगड़ गया, ये परिणाम सुधारने का तरीका नहीं है। ये दोष को अच्छी तरह से देखो, देखो अच्छी तरह देखो कैसा दोष होता है। क्योंकि वो दोष देखेंगे उससे पहले नंबर का ये फायदा होगा कि वो दोष चिल्ला चिल्ला के ये कहेगा कि देखो देखो तुम कितने अपने स्वरूप को भूले हो, देखो तुम्हारे अंदर कितना ज्ञान पड़ा है, देखो तुम्हारे अंदर कितनी भ्रांति पड़ी है, देखो तुम परद्रव्य में कितनी ममता पड़ी है, देखो तुम्हारी परद्रव्य में कितनी मूर्छा पड़ी है। ये दोष ज्ञान कराएगा। अपना दोष देखने में अपने को बुराई नहीं होना चाहिए। ये जगत के मूर्ख अज्ञानी पापियों का काम है कि जो अपने अनेक दोषों को दोष ना जान करके दूसरे के तरफ है कुछ नहीं, सरल भी काम है। जब 8-8 वर्ष के बच्चे केवल ज्ञान को प्राप्त करके सिद्धालय में चले जाते हैं, 3.5 हाथ के सिद्ध प्रभु सिद्धालय में विराजमान है, तो ये 8-8 वर्ष के बच्चे ही तो गए। और 525 धनुष के बाहुबली जितने 525 धनुष से कोई ऊंचे नहीं और 3.5 हाथ से कोई नीचे नहीं, ऐसे अनंत सिद्ध प्रभु सिद्धालय में विराजमान है। यही काम करके तो है कि जब दोष देख रहे हैं तब चिंता मत करो, अच्छी तरह देख लो, देख लो। मैं पूरी तरह देखना चाहता हूं कि मेरे अंदर, क्योंकि ये दोष मेरे जीवन में निर्दोष स्वभाव को भूल भूल करके कितनी भयंकर मेरे जीवन में अनेक प्रकार की गलतियां होती हैं, इस गलती का ज्ञान करा रहा है। मैं आज ज्ञान करने के लिए तैयार हूं मेरे दोष का, और ज्ञान करने के बाद में जब दोष अच्छी तरह ज्ञान में निर्णय हो जाए तो फिर जल्दी ना करके तड़ाक से अपना दोष छोड़ने के लिए अरे मैं तो सदा निर्दोष स्वभावी हूं, मैं तो सदा ज्ञान स्वभावी हूं। अज्ञान का दोष है कहाँ? ज्ञान स्वभाव को देखेंगे तो स्वभाव में अज्ञान नहीं और पर्याय में अज्ञान नहीं। वीतराग स्वभाव को देखेंगे तो स्वभाव में राग नहीं और स्वभाव को देखने की दशा होने वाली पर्याय में राग नहीं। राग जब ही उत्पन्न होता है, कसाय जब ही उत्पन्न होता है जब स्वभाव को भूलते हैं। स्वभाव को देखने के पहले स्वभाव से च्युति होकर के कितना बड़ा एक समय का परिणाम चल रहा है उसका निरीक्षण पूरी तरह होना चाहिए। 3 पॉइंट हुए। आज अपन चौथा पॉइंट ये समझ रहे हैं कि हे जिनवाणी माता, ये बात हम जानना चाहते हैं कि हमारे जीवन में 9वें ग्रह तक जाने का काम इतना बड़ा हुआ, उसमें मूल भूल कहाँ रह गई? तो 245 पेज निकालिए। इससे ऊंची बात और ऊंचा धर्म साधन मिथ्यात्व की भूमिका में नहीं होता। इससे ऊंचा मिथ्यात्व की भूमिका में कोई साधन नहीं होता। जितनी बात अपन पढ़ रहे हैं, देखिए एक एक बात को अपन पढ़ रहे हैं। अब ये जो बात अपन पढ़ रहे हैं ये अपना भूतकाल का इतिहास है, कोई वर्तमान सामने नहीं देखना। ये पॉइंट हो चुका अपना कि जहां जहां द्रव्यलिंग की चर्चा आए तो किसी का वर्तमान ना देख करके अपना भूतकाल अनंतवार ऐसी ही गलती को ज्ञान में लेना। वही बतलाते हैं, द्रव्यलिंगी मुनि राजपाट को छोड़ करके निर्ग्रंथ होते हैं। एक बात हुई, होते हैं और हम अनंतवार हुए हैं। क्या छोड़ के हुए हैं? राज्यादि को छोड़ करके, रानियों को, सोने के महलों को। आज वे महल हमारे पास नहीं है, लेकिन टोडरमल जी कह रहे हैं पूर्वले में इतना तुम्हारा पुण्य था कि तुम राजपाट और रानियों को छोड़ करके निर्ग्रंथ हुए। एक पॉइंट हुआ। 28 मूल गुणों का वो आत्मा पालन करता है।
एक भी मूल गुण कम हो तो नौवे ग्रैवक नहीं जा सकता। ये बात ध्यान रखने की है। अखंड साधना चलती है बाहरी साधन से। ज्ञान यथार्थ बहिर्लक्षी शास्त्र का होता है। कुदेव आदिक की मान्यता वाला जीव नौवे ग्रैवक की कहाँ कल्पना कर रहे हो। देव गति मिलना भी मुश्किल होती है। 28 मूल गुण का पालन करता है। 2 पॉइंट हुए। उग्र से उग्र अंसनादिक बहुत तप करता है, हमने भूतकाल में किए हैं। 3 क्षुधादिक 22 परिसय सहता है। जो 22 परिसय के चित्र बने हैं वे हमने अनेक बार सहन किए, लेकिन फिर भी यहीं के यहीं हैं। उसमें मूल में भूल रह गई। मूल गुणों का पालन हुआ लेकिन एक गलती रह गई। क्या गलती रह गई? कि मूल ही नहीं था तो गुण कहां से होंगे। नहीं आए समझ में। समझने की बात है। देखो थोड़ी धीरज से समझना, थोड़ी सूक्ष्म भी है, जरा सरल भी है, या कठोर जो भी कहो, बात की भ्रांति तो तोड़ना ही है। ये मूल गुण भूतकाल का इतिहास बता रहे हैं कि इतने मूल गुणों को पाला और मूल का पता ही नहीं था। अगर मूल का पता होता और मूल प्रकट होता तो यहां होते काय को। 3 बात। शरीर के खंड खंड होने पर व्यग्र नहीं होता। शरीर के खंड खंड, ये पैर के टुकड़े हो रहे हैं, हाथ के टुकड़े खंड खंड करके प्रैक्टिकल जरा देखें मन में विचार करके, तब पता लगेगा अपना खंड खंड कहते किसे हैं। एक एक टुकड़ा कर रहे हैं शरीर के हाथों का, इसका। एक खंड खंड करने पर व्यग्र नहीं होता। 4 व्रत भंग के अनेक कारण मिलने पर भी दृढ़ रहता है। ऊपर से देवांगनाएं चलाने को आ जाएं तो भी व्रत भंग में दृढ़ रहता है। ऐसे रहे हैं हम। 5 किसी से क्रोध नहीं करता। बाहर में क्रोध नहीं दिखता। यद्यपि अनंतानबंदी क्रोध भरा है लेकिन बाहर में क्रोध नहीं दिखता, क्योंकि कषाय शक्ति मौजूद है। कषाय की प्रवृत्ति इतनी मंद है और योगों की सुप्रवृत्ति है कि उस प्रवृत्ति के काल में कषाय की मंदता में क्रोध नहीं दिखता, लेकिन अनंतानबंदी कषाय शक्ति ज्यों की त्यों बैठी है। कषाय शक्ति अलग चीज है। अनंतानबंदी कषाय शक्ति बनी रहे तो भी जीव योगों की उत्कृष्ट सुप्रवृत्ति करके 9वें ग्रह तक चला जाता है। अघातीय कर्म के उदय के फल में घातिया में ज्यों का त्यों बंद होता रहता है। उसकी मूल गलती की बात अपनी ये 10 दिन तक चल रही है। उसमें ये नीचे पॉइंट आने वाला है। पहले तो अपना ये बराबर चित्त में आ जाए कि इतने बड़े काम किए और मूल में कहाँ गलती रह गई, उस गलती को जल्दी छोड़ दूं मैं। किसी से क्रोध नहीं करता, ऐसे साधनों का मान नहीं करता। इतने मूल गुण मैं पालता हूँ, ऐसा करता हूँ, परिचय सहन करता हूँ, ये मान नहीं करता। ऐसे साधनों में कोई कपट नहीं है। ऐसे साधनों द्वारा श्लोक परलोक के विषय सुख को नहीं चाहता। ऐसी उसकी दशा हुई है। यदि ऐसी दशा ना हो तो ग्रैवक पर्यंत कैसे पहुंचे है? ग्रैवक पर्यंत कैसे पहुंचे? 16 स्वर के ऊपर, अभी भाई साहब पंडित मांगीलाल जी साहब बता रहे थे, 16 स्वर के ऊपर सारी काम वासनाओं का भाव है। बताओ आप, काम वासनाओं का भाव है। उत्कर्ष विमानों में रहने वाली कौन 9 ग्रैवक। जब भावलिंगियों का साम्राज्य है, भावलिंगी मुनिराज ज्यादा जाते हैं। द्रव्यलिंगी अभवों और भव्यों का, मिथ्यात्वियों का ज्यादा साम्राज्य नहीं है 9वें ग्रैवक में। लेकिन इतने भावलिंगी मुनिराज भी 9वें ग्रैवक जाते हैं और वो जीव 31 सागर उनके बीच में रहता है तो भी सम्यक प्राप्त हम नहीं कर पाए। कितनी बड़ी हमारी गलती हुई। धर्मात्माओं के बीच में रहकर बहिरात्मा होकर के यहाँ गए। वाह, कमाल है। और 7वें नरक में महान बहिरात्माओं का बहुत साम्राज्य है। उन बहिरात्माओं के बीच में रह करके हम धर्मात्मा बन गए, अंतरात्मा बन गए। क्या कमाल है बताओ। हमारी स्वाधीनता तो देखो कितनी है कि अनंत तीर्थंकर एक समय के हमारे परिणाम को पलटना चाहें तो पलट नहीं सकते, और हम अपने परिणाम को पलटने के लिए अपरिणामी स्वरूप की दृष्टि करें तो दुनिया में कोई रोक सकता नहीं। देखो कैसे कमाल है, कैसी स्वाधीनता जीव की है बताओ। मारीच के लिए आदिनाथ सरीखे तीर्थंकर बाबा हों, चक्रवर्ती सरीखे पिताजी हों, बाहुबली जी जैसे चाचा हों, ब्राह्मी सुंदरी आदिनाथ की बेटियां घर में हों, सारा खानदान मोक्ष मार्ग मुक्ति जाने वाला हो तो भी एक को पलटने में परिणाम में असमर्थ है। और पलटने की योग्यता है तो ऊपर से कोई मुनिराज 2 भी आ जाएं
और जानवर की भी पर्याय हो और हम पलटने के लिए तैयार हों तो 3 लोक में कोई रोक सकता नहीं। ऐसी वस्तु की स्वाधीनता है, इसलिए किसी की पराधीनता का काम नहीं है। एक ऐसी दशा ना हो तो ग्रैवक पर्यंत कैसे पहुंचे? परंतु पंडित जी बहुत देर में परंतु लगाई। अब क्या बात है, परंतु में क्या हो गई? पहुंच तो गए 9वें ग्रैवक कि परंतु उसे मिथ्या दृष्टि असंयम ही। आप कह रहे हो टोडरमल जी कि नहीं मैं नहीं कहता, मेरा तो दिल घबराता है। तो कहाँ कहा है? कि शास्त्र में कहा है। टोडरमल जी हट गए, लिख तो रहे हैं स्वयं शास्त्र, लेकिन क्या कह रहे हैं? भैया मैं नहीं कह रहा, शास्त्र में बड़े बड़े ज्ञानियों ने, धर्मात्माओं ने, वीतराग निर्गंथों ने, सर्वज्ञों ने दिव्य ध्वनि में ये कहा है कि इतना सब साधन होने पर भी उसे मिथ्या दृष्टि असंयमी कहा है। ये कहा है पंडित जी, ये बात हमें मंजूर है, लेकिन एक प्रश्न है कि क्यों कहा है, उसका कारण बताओ। कम से कम कारण तो आप बता दो। तो टोडरमल जी कह रहे हैं उसका कारण ये है कि उसके तत्वों का श्रद्धा नहीं, सच्चा नहीं हुआ। और ये वाह, 11 अंग का ज्ञान है और महाव्रतादिक का आचरण है, 9वें ग्रैवक तक जा रहे हैं और राजपाट छोड़ दिया है और तत्वों का श्रद्धान ही नहीं हुआ। पहले वर्णन किया उस प्रकार तत्वों का श्रद्धान हुआ है, उसी अभिप्राय से धर्म साधन करता है, परंतु उन साधनों के अभिप्राय की परंपरा का विचार करने पर कषायों का अभिप्राय ही आता है, इसलिए वो मिथ्या दृष्टि है। पंडित जी हमारे समझ में नहीं आई कुछ भी, कि ये तो हम भी समझ रहे हैं। टोडरमल जी कह रहे थे कि तुम्हारे समझ में नहीं आई होगी, अब हम तुम्हें एक मर्म का पॉइंट समझाए देते हैं। अगर वो तुम्हारे समझ में आ गया तो समझ लो कि संसार से छुट्टी हो गई। क्या समझा दो साहब कि सुनो। अब पंडित जी कह रहे हैं सुनो, अगर तुम्हारे समझ में नहीं आई है कि ये पाप के कारण राग आदि को तो हे जान करके छोड़ता है कि भैया ये घर द्वार, राजा रानी, महल मकान, हे भगवान, अरे ये सब पाप के ही कारण है, इनसे सबसे मेरे को बहुत बड़ा पाप होता है, इस पाप से मैं कैसे छुट्टी पाऊं। तो ये घर द्वार तो छोड़ता है, लेकिन घर में नहीं आ पाता। उसका कारण क्या है? घर तो छोड़ा और जंगल हुआ तो क्षेत्र तो बदल गया, लेकिन अभिप्राय बदलना चाहिए। अरे अभिप्राय अगर घर में ही बदल जाता तो धर्मात्मा बन जाता, और क्षेत्र रानियां छोड़ करके भी और जंगल में रह करके भी अभिप्राय ना बदला तो स्वर्गों में धक्के खा लिए, ये तो हो गया, लेकिन मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं हुआ। सुनो, टोडरमल जी कह रहे हैं सुनो भैया, थोड़ी सी बात है, जरासी है, जरासी भी है और बड़ी भी है। बड़ी इसलिए है कि अनंत काल में हो नहीं पाई, छोटी सी इसलिए कि वो अगर चित्त में बैठ, अरे ये गलती है, अब आगे ख्याल में, बस इस गलती को जल्दी से निकालो। देखो उसका कारण ये है कि ये पाप के कारण राग आदि को हे जान करके तो छोड़ता है, और पुण्य के कारण प्रशस्त राग को उपादेय मानता है, राग को उपादेय मानता है। एक आश्रव को तो हे मानता है और एक आश्रव को उपादेय मानता है। एक कर्म पाप कर्म के बंध को तो हे मानता है और पुण्य कर्म का बंध हो तो फूल जाता है, जुआ खेलता रहता है। बनारसी दास जी ने 7 व्यसनों का, भाव व्यसनों का वर्णन किया है, उसमें पहला नंबर का जुआ का व्यसन है कि तुम जुआ मत खेलो। पंडित जी, बनारसी दास जी समझदार समझ के बोलो, अरे हमारे खानदान में जुए का नाम नहीं है, हमारा 7 व्यसन का त्याग है जिंदगी भर से। तो बनारसी दास जी बोले कि तुम्हारा 7 व्यसन का त्याग है, इसीलिए हम तुम्हें भाव व्यसन त्याग की बात बता रहे हैं, दूसरे को तो हम बताते ही नहीं, क्योंकि वो जुआ खेलने वाला ये जुआ कहाँ छोड़ सकता है। कि बताओ साहब कि अशुभ में हार, शुभ में जीत, यही तो है दूत कर्म। देह की मगनताई यही मांस भगवो, वो मांस भक्षण करने वाले को हम भाव व्यसन की बात नहीं बताएंगे, वो तो महापाप कर रहा है, अपात्र जीव है, जिसकी वो क्रिया का विवेक नहीं है, उसके परिणाम सुधरने का काम हो जाए और अभिप्राय सम्यक हो जाए, ये तो सपना भी मत देखना। वो तो जिसे क्रिया का विवेक है, जिसका हृदय कोमल है, जिसका हृदय मक्खन जैसा है,
जरा सा पाप हो तो उसे ऐसा लगता है कि मर जाना चाहिए डूब के, ऐसा जिसे लगता है उसको हम ये बात बता रहे हैं कि अरे तुमने वो मांस का व्यसन छोड़ दिया है, अब एक काम करो, ये भी मांस का ही लोथड़ा है, इसमें एकत्व और मगन करते हो, ये तुम्हारा भाव मांस व्यसन है। देह की मगनताई, भैया शराब मत पियो। अरे पंडित जी, बनारसीदास जी क्या कह रहे हो, हमने तो जिंदगी में कभी देखी नहीं है। कि देखी नहीं है इसीलिए तो हम कह रहे हैं कि अब मत पियो। अरे क्या कह रहे पंडित जी? कि हाँ, एक और दूसरी शराब है जिसको तुम 24 घंटा पीते रहते हो, वो पीने वाले तो सवेरे उतर जाती है, मगर ये ऐसी है कि अनादि से चली आ रही है, इसके उतरने का तो ये कौन सी है बनारसीदास जी? कि मोह की गहल सो अजान, यही तो है सुरापान। मोह की गहलता में, वृद्धि में तुम अपने स्वरूप को भूले रहते हो। ये मोह महामद पियो, अनादि भूल जाते हो कि मेरा क्या स्वरूप है। बार बार याद लाओ, बार बार याद लाओ। ये पुण्य के प्रशस्त कारण को उपादेय मानता है। पुण्य होना वो गलती है पंडित जी? कि नहीं, वो तो महापुरुषों को भी होता है। पाप भाव का भूमिका में होना वो गलती है कि नहीं, वो गलती भी, वो दोष भी भूमिका में ज्ञानियों को होता है। तो क्या नहीं होता ज्ञानियों को? कि उन्हें पुण्य में उपादेयपना मानने की भ्रांति नहीं होती। तो फिर क्या है कि ये पुण्य को, प्रशस्त राग को उपादेय मानता है। इसमें पंडित जी गलती क्या हो गई आप बताओ? अरे प्रशस्त राग को उपादेय मानते हैं तो प्रशस्त राग को हम बढ़ाए जा रहे हैं, तो दिक्कत क्या हो गई? हमारा इतना प्रशस्त राग बढ़ रहा है, इतना प्रशस्त राग बढ़ रहा है पंडित जी कि हम गृहस्थी में थे, जब पूजन पाठ करते थे, भक्ति करते थे, फिर देश पृथ्वी हुए तो 12 व्रतों का हमारा प्रशस्त राग बढ़ गया, फिर संयमी हुए तो हमारा महाव्रतों का प्रशस्त राग और बढ़ गया। तो हमने क्या बुराई कर दी? कि तुमने बुराई एक कर दी। क्या बुराई कर दी? कि राग में तो वृद्धि कर ली, लेकिन राग को तोड़ करके भीत राग तो को उत्पन्न ही नहीं किया। क्या कहा पंडित जी? हमें एक टेक्निक, ये कला बताओ कि ये प्रशस्त राग को अगर उपादेय मानेंगे तो काय की वृद्धि होगी? कि जिसको उपादेय मानोगे उसकी वृद्धि होगी। अच्छा पंडित जी, हम ज्ञान दर्शन स्वभावी आत्मा को ज्ञानी उपादेय मानते हैं, अगर हम उसे उपादेय मानेंगे तो काय की वृद्धि होगी? वो तो बात तो एक ही है। उधर राग को उपादेय मान रहे थे तो राग की वृद्धि हो रही थी, और स्वभाव को उपादेय मानोगे तो स्वभाव की प्राप्ति, वृद्धि और मुक्ति होगी। तो इतनी सी बात है। अरे पंडित जी, ये तो बहुत छोटी है। छोटी तो है लेकिन दिमाग में कहाँ बैठती है? वो दिमाग में इसलिए नहीं बैठती कि हमारे मकान में पेट्रोल डाल करके हमने मकान में आग लगा दी और हम उसके ऊपर घी झोंक रहे हैं, और लोग निकल के ऐसे मूर्ख हमसे बार बार कह रहे हैं क्या 1 टीन घी डाल रहे हो? अरे यहाँ नहीं मिले तो ग्वालियर जाके ले आओ, दिल्ली से ले आओ, 50 टीन घी डालो कम से कम। और 50 टीन लाके डालने लगे और आग के छू रही है आकाश को। कोई एक समझदार व्यक्ति निकला, वो ये बोला लोगों को घी खाने नहीं मिलता, तुम क्यों आग के ऊपर झोंक रहे हो ये घी? तो क्या करें? अरे तुम्हारे घर में कुआं नहीं है, पानी नहीं पीते? कि पानी क्या, घर घर कुआं है हमारे तो। अरे पूरे गांव में हर घर में कुआं है। तो वो ठीक है, पानी निकालो और डाल दो उसमें। तो उनसे हम खेद खिन्न होते हैं, नाराज होते हैं। भाई साहब अपना रास्ता नापो। क्यों? 150 रुपया किलो के घी से तो बुझ नहीं रही, और हर लगे न फिटकरी, पानी डाल दो। वाह साहब वाह, बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात बताई। बताओ आप, हम ही मिले, हमारी और मकान में आग लगवाना है। ये बात समझने में सेकंड भी लगता है, और ये बात समझ में ना आए इसमें जीवन भी पूरा हो जाता है। अगर हम मानने तैयार हों और पानी डाल दें तो तत्काल आग बुझती है। हम मानने तैयार ना हो, पानी ना डालें तो आग बढ़ती है और झोंपड़ी जलती है। वो बात यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं, जब तुमने राग को उपादेय माना तो क्या करोगे? तुम क्या करोगे? कौन सी चीज को बढ़ाओगे? मैंने पैसे में सुख माना है, मुझे आप मंदिर में ले आओ, जय हो, नमो 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 नमो, चलो 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 चलो। अरे भाई जल्दी क्यों जा रहे हो? अरे जल्दी क्यों जा रहे हो? जहाँ क्या मिल रहा है? वहाँ तो पैसे में सुख है, दुकान में, वहाँ पैसे में सुख मिलेगा।
पैसे में सुख माना है तो तुम पैसे को बढ़ाओगे कि घटाओगे? तृष्णा जी बोलो। टोडरमल जी कह रहे हैं कि पंडित जी काय को घटाएंगे, कि तुम दान में खर्च करोगे कि और काम में खर्च करोगे, कि काय को खर्च करेंगे? पैसे में सुख है पंडित जी, तो हम जी जान लगाएंगे मरते दम तक, लेकिन पैसे को बढ़ाएंगे, क्योंकि पैसा उपाधि है। टोडरमल जी कह रहे हैं इतनी सी बात है, अगर तुमने पैसे में सुख माना है और उसे उपाधि माना है तो तुम पैसे को बढ़ाने में शांति पाओगे। अगर तुमने शस्त्र को उपाधि माना है तो तुम काय की वृद्धि करोगे? राग की वृद्धि करोगे, और राग की वृद्धि होगी तो तुम्हें प्रसन्नता होगी कि नहीं? प्रसन्नता होगी। तुम्हें प्रसन्नता क्यों हो रही है? इसलिए हो रही है कि जिनवाणी में ज्ञानियों के साथ ज्ञान पूर्वक, श्रद्धान पूर्वक, कषाय के अभाव पूर्वक जीवन में कैसा उज्जवल व्यवहार होता है, उस व्यवहार का वर्णन सारा चरणान योग में किया है। उन ज्ञानियों की भूमिका में तो होता है जिनके कर्ता बुद्धि मिट गई है, जिनके ज्ञाता बुद्धि जग गई है, जिन्हें उस व्यवहार में किंचित मात्र भी शांति दिखती नहीं है, जिन्हें अंदर कसाय मिटी है उतनी शांति जानते हैं, जितना वैभाविक परिणाम है उसमें अशांति जानते हैं, विवाहों को तोड़ने के लिए स्वभाव में रमने का निरंतर पुरुषार्थ करते हैं। छठे में आते हैं तो अपराध मानते हैं और आते ही सातवें की तैयारी करके स्वरूप में जाते हैं। अगर अंतर्मुख को पूरा रोक जाए तो केवल ज्ञान को पाते हैं और मुक्ति पाते हैं। वाह पंडित जी, बहुत बढ़िया बात बता दी आपने, तो बड़ी भारी भूल निकल गई। ये भूल तो हमारे दिमाग में नहीं आई थी। सवेरे बात आई थी पुण्य पाप अधिकार में कि वे हमारी से कोई पूछे पंडित जी पुण्य पाप समान है, सब बंद के कारण है, तो पुण्य को छोड़ करके पाप में परिवर्तन करें। अरे ये तुम कैसी बात कर रहे हो, कितने अपात्र हो जो ऐसी प्रश्न कर रहे हो तुम। अरे तीर्थंकर पैदा होते हैं, तीर्थंकर तीन ज्ञान के धारी जन्म से, और उनके जीवन में भी गृहस्थी में लाखों वर्षों तक रहे तो भी सर्वथा पाप नहीं छूटता। तीर्थंकर से बड़ा दुनिया में कोई नहीं होता सामान्य। ये तीर्थंकर से बड़ा पुण्यशाली कौन होगा? उनके भी 83 लाख पूर्व तक आदिनाथ जी के सर्वथा पाप नहीं छूटे। लेकिन पाप और पुण्य ये दो कर्म हैं, इनमें धर्म का भ्रम छोड़ करके ही सर्वार्थ सिद्धि से यहाँ आए थे। भ्रम छोड़ करके आए थे। ये भ्रम छोड़ के आने के बाद भी भूमि के अनुसार राजपाट का पाप भाव भी था और विशेष पुण्य भाव भी था, और ये जब संयम धारण किया तब वो पाप छूटा। जिनवाणी ये कह रही है कि तुम्हें ये भ्रांति हो जाती है कि पाप जरा दूर दिखने पर, पुण्य जरा नजदीक दिखने पर तुम्हें ये भ्रांति हो जाती है कि अपना पाप छूट गया है। वो पाप छूटा नहीं है। क्यों नहीं छूटा है पंडित जी, क्यों नहीं छूटा? आज इतवार है, हम बिना नमक का भोजन कर रहे हैं कि तुम बिना नमक का जिस दिन करोगे उस दिन पाप छूट जाएगा। कि हमने किया है अभी इतवार को, कि किया है तो बहुत अच्छा किया है, लेकिन एक बात बताओ कि तुमने किया है कि इसने किया है? कि इसने किया है उसने किया है, क्या मतलब है? इसने किया और उसने किया का मतलब क्या है? कि मतलब ये है भाई साहब कि नमक तो ये खाता है और नमक के खाने की वासना आत्मा खाता है, क्योंकि विषय सेवन में नमक मूल नहीं है, विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। और अभिलाषा कब टूटती है? जब निरभिलाषा स्वरूप को ग्रहण किया जाता है। निरभिलाषा स्वरूप को ग्रहण ना हो और अभिलाषा मिट जाए, तीन काल तीन लोक में ना हुआ है, ना होता है, ना कभी होगा। जिनवाणी का मर्म समझने की तात्विक बातें हैं। ऊपर ऊपर की तो ठीक है, सब चलती हैं दुनिया में। अब ये सोनागिर में कितने मेहनत से तो आए हैं, कितनी आपको प्रतिकूल अनुकूल प्रसंग है। बताओ कि जनरेटर फेल हो रहा है, फिर वो आ रहा है, फिर वो आ रहा है, लेकिन अरे इसमें क्या दम है? दम तो पंडित जी इस तत्व में है। इसमें क्या है? वे मुनिराज कहाँ जंगल में जिनकी चर्चा हम कर रहे हैं, हो अर्ध निशा का सन्नाटा, वन में बनचारी चढ़ते हो तब शांत निराकुल मानस तुम तत्वों का चिंतन कर। धन्य है। अरे वो जीवन बिताना पंडित जी, जे का अंधेरी गर्मी की सर्दी की बात बता रहे हो। परमाणुओं के गर्म होने की योग्यता हो तो कौन माई का लाल उन्हें ठंडा कर सकता है? और ठंड के दिनों में ठंडे परमाणु ठंडे हैं, तुम्हें ठंड नहीं लग सकती। जिस दिन तुम्हें ठंड लग जाएगी उस दिन आत्मा की सत्ता खलास हो जाएगी। क्या कह रहे हैं पंडित जी? हमें तो बहुत ठंड लगती है। अरे तुम्हें ठंड छू नहीं सकती, क्योंकि ठंड रूपी है और तुम
अरूपी हो, छुआ नहीं है ठंड ने भाई साहब। लगती है ये भ्रांति होती है, ये बात पक्की है। भ्रांति का श्रद्धा में जन्म होता है, लेकिन ठंड की पर्याय आत्मा में जन्म नहीं होता। ठंड पुद्गल की पर्याय है, रूपी है और आत्मा अरूपी है, उसको कैसे स्पर्श करेगी। पंडित जी के शब्द देखिए, एक शब्द के ऊपर टिका है। क्या टिका है कि ये प्रशस्ता को उपादेय मानता है, उसकी वृद्धि का उपाय करता है। उसकी वृद्धि, राग की वृद्धि हो। अब राग में और राग की वृद्धि कैसे होगी प्रशस्त की? कि अपन ने नियम धारण किया, संयम धारण किया, स्वरूप को दृष्टि में लेने का और स्वरूप को जानने का और स्वरूप को ग्रहण करने का काम छूट गया। मूल चीज छूट गई, और मूल छूटने के बाद में राग को उपादेय मान करके, और राग को जब उपादेय माना तो टोडरमल जी कह रहे उसी की वृद्धि का उपाय करता है। मेरा और राग कम हो, और राग कम हो, और राग कम हो। अरे राग कम हो, कितना राग कम करोगे? मिथ्यात्व अवस्था में कितना ही राग कम करो। लेकिन ये ध्यान रखो कि राग अति कम होने पर भी, सुख लेशा होने पर भी मोक्ष मार्ग का उद्घाटन नहीं होगा, शांति जरा सी भी नहीं होगी। तुम राग की अति मंदता में शांति की भ्रांति करोगे, वो भ्रांति तो हमारी जान लेने वाली है। उसको यहाँ टोडरमल जी कह रहे हैं, ये राग प्रशस्त राग का उपाय करता है। सुप्रशस्त राग भी तो कषाय है, और जब कषाय को उपादेय माना, कषाय को उपादेय माना, तो कषाय करने का ही श्रद्धान रहा। मेरे श्रद्धा में क्या बात बैठी है कि भैया कषाय में उपादेय है, इसको और कम करो, और कम करो, व्रत के द्वारा कम करो, नियम के द्वारा कम करो, इसे संयम के द्वारा कम करो, ये बहुत कम हो जाएगी, बहुत कम हो जाएगी। लेकिन ये बात ध्यान रख लो कि कषाय शक्ति मिटेगी नहीं। अनंतानबंदी कषाय शक्ति ज्यों की त्यों बैठी है। धन्य है वे ज्ञानी जो सातवें नरक में भी उस कषाय शक्ति को तोड़ देते हैं। पद्म पुराण में एक उत्तर दिया आचार्य महाराज रवि सेनाचार्य ने, 1 मिनट का याद आया, ध्यान दीजिए। लक्ष्मण जी को शक्ति लगी तो लोग सारे वैद्य दुनिया भर की दवाइयां दे रहे, और वो अंदर शक्ति हंस रही, कह रहे जे दवाइयों का क्या काम है मेरे पास। कोई समझदार व्यक्ति ने कहा कि अगर वो विशल्या यहाँ आ सकती हो तो ये शक्ति निकल सकती है, क्योंकि उसके पल्ले में इतना पुण्य है। वो विशल्या जैसे ही विमान से लाए हनुमान जी और सारे दासियों के साथ बैठ के, और जो विमान से विशल्या उतरी उसने लक्ष्मण जी को सामने देखा तो शक्ति कांपने लगी। अगला कदम विशल्या ने बढ़ाया तो शक्ति भागने का तैयारी करने लगी। आगे कदम बढ़ाया तो भागने की पूरी तैयारी में हो गई। आगे कदम बढ़ाया तो भागने लगी और पकड़ लिया, कहाँ जाती हो? नहीं, मुझे दुनिया से डर नहीं लगता, लेकिन तुम्हारे पल्ले में बहुत शक्ति मेरे से ज्यादा है। ऐसे ही सारी जिनवानी रवि सेनाचार्य कहते हैं, ये जो अनंतानबंदी कषाय शक्ति है, इसको अनंत ज्ञानियों से डर नहीं लगता। इसके अनंत ज्ञानियों के द्वारा कहा गया उपादेय रूप शुद्धात्मा की महिमा तुम बतलाओ। दुनिया में एक चीज से इसे डर लगता है, भगवान ने दिव्य ध्वनि में जिस उपादेय आत्मा को कहा है, एक लाइन का अर्थ किया है। अभी थोड़ी देर बाद यहीं देख लो, आप सब ग्रंथियां मौजूद हैं। कौन सी लाइन है वो लाइन देखो, शब्दार्थ मत देखो, भावार्थ देखो। शब्दों का अर्थ सरल है, भाव उसका खोलना सिर्फ ज्ञानियों का काम है। क्या लाइन है वो? 4 नंबर का समय सार का कलश है, उसमें एक लाइन आई है अमृत चंद्राचार्य की 1000 वर्ष पहले की, जिन वचसी रमनते स्वयं बांत मोहा। शब्दार्थ उसका यह है कि जो जिन वचनों में रमते हैं उनके मोह का वमन हो जाता है। जिनेंद्र के वचन में जो रमते हैं उनके मोह का वमन हो जाता है। पांडे राजमल जी सरी के 400 वर्ष आत्मज्ञानी टीकाकार, वो ये कहते हैं जिन वचन तो पुद्गल है, तो पुद्गल में रमने से मोह का वमन होता है कि नहीं? फिर महाराज के दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपादेय रूप अपनी निशुद्धात्मा, उसमें सावधान पने जो रुचि श्रद्धा प्रतीति अनुभूति प्रकट करते हैं, उनके पर्याय में मोह का वमन होकर के समय की प्राप्ति हो जाती है। और ये महाराज समझ गए? क्या समझ गए बोलो?
हम ये समझ गए कि अनादि से अनंत तीर्थंकर हो गए। उन अनंत तीर्थंकरों ने अपने दिव्य ध्वनि में अगर कोई चीज उपादेय और आश्रयभूत कही है तो एक अपना परम पारणमिक भाव कारण परमात्मा ज्ञायक स्वभावी आत्मा ये उपाधि कहा है। इसे अपनी दृष्टि में लेने वाले भव्य जीव बहिरात्म दशा को छोड़कर धर्मात्मा बनते हैं और इसी अपने स्वभाव में अपने चित्त को रमाते हुए ये धर्म की वृद्धि करके और सुख ध्यान की श्रेणी मार करके केवल ज्ञान को पा करके परमात्मा बनते हैं। बस दिव्य ध्वनि द्वारा कही है उपादेय रूप निःशुद्धात्मा। यहाँ क्या गलती हो गई कि यहाँ ये गलती हो गई कि प्रशस्त्राग को उपादेय मानता है। प्रशस्त्राग का होना ये दोष है, उसे उपादेय मानना ये महान बड़ा दोष है। प्रशस्त्राग का होना इतना सा दोष है, अप्रशस्त्राग का होना इतना बड़ा दोष है। इनमें उपादेयपना मानना अनंत दोष है। क्यों ये अनंत दोष कहां से हो गया? ये अंदर का अभिप्राय। पंडित जी अभिप्राय क्या होता है हमारे सामने नहीं आ रहा। जरा देखो एक छोटी सी बात से समझने पर अभिप्राय क्या होता है। कल्पना करो कि कोई माँ के बालक हुआ और 2, 3, 4 दिन का ही हुआ है, दुर्भाग्य से माँ का देहावसान हो गया। और नगर सेठ थे और दूसरी बगल वाली पड़ोस की बोली, माता जी सेठ जी आप चिंता मत करो, मैं बच्चे को पालूंगी, मैं उसकी सेवा करूंगी, मैं दूध पिलाऊंगी, आप चिंता छोड़ दो। सेठ जी निश्चिंत हो गए कि भाई बच्चा कैसे पलेगा, 3 दिन का बच्चा है और ये देहावसान हो गया, ये पलेगा कैसे। सारा बच्चे को खिलाती है, बच्चे को पिलाती है, बच्चे को दूध पिलाती है, सुलाती है, नहलाती है, अच्छे अच्छे गीत गा के उसे रिझाती है, सब कुछ करती है। लेकिन अंदर जाके देखो कि बच्चे में अपना तो कितना है कि नहीं, सुलाती है, खिलाती है, पिलाती है और सावधानी से बच्चे को छोड़ करके चली जाती है। अंदर जाके देखा तो बच्चे में अपनापना है ही नहीं है। और ये वाह, ये वहां बहुत दूर बैठा रहता है अभिप्राय। इसको जिसने इसकी टांग पकड़ के खींच दी उसे अंदर सम्यक रूपी रतन प्रकट होता है। तो डमल जी उत्तर देते हैं, देखिए कसाय को उपादेय माना तो कसाय करने का इस ध्यान रहा। अप्रशस्त परद्रव्यों से द्वेष करके प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय बना रहा। प्रशस्त परद्रव्यों में राग करने का अभिप्राय बना रहा। कुछ परद्रव्यों में साम्य भाव रूप अभिप्राय नहीं हुआ। एक सामग्री को छोड़ करके दूसरी सामग्री को धारण करना, अव्रत के काम को छोड़ करके व्रतादिक अंगीकार करना, यद्यपि राग घटाना बहुत अच्छी बात है, लेकिन राग घटाने में मिटने का काम मानना ये बहुत बुरी बात है। मिटने का काम स्वरूप की दृष्टि से होता है, घटने का काम व्रतादिक से होता है। व्रतादिक से घटा तो लेता है लेकिन स्वरूप की दृष्टि किए बिना मिटता नहीं है। धर्म मिटने में होता है, घटने में कर्म होता है और मिटने में धर्म होता है। तृष्णा की बात है कुछ नहीं। अभिप्राय का सारा खेल, अगर जीवन में ये अभिप्राय का ना हुआ तो हम तो चक्कर खा जाएंगे, क्योंकि हमारा मूल्यांकन सही नहीं हो पाएगा। टोडरमल जी कह रहे हैं तुम जो चीज पाते मानोगे उसी को बढ़ाने की कोशिश करोगे। दुनिया में आज लोग ये संयोग में शांति है, फलानी चीज में शांति है, जब उसमें शांति है तो उसको बढ़ाने का काम करेंगे कि नहीं करेंगे। ये इतना आरंभ क्यों चलता है दुनिया में आज, लाखों 1-10 फैक्ट्री ये वो। आज छोटा सा मेरा काम है तो भगवान की 4 पूजा हो रही हैं और विधान हो रहे हैं, और बहुत बड़ा मेरा काम हो गया तो एक ही पूजा रह गई, और ज्यादा बड़ा काम हो गया तो खाली दर्शन रह गए, और फॉरेन में फैक्ट्रियां खुल गई तो मंदिर का ताला लग गया। जब मंदिर का ही ताला लग गया तो अंदर के खुलने की तो एक किधर को चलना था और किधर को चले जा रहे हैं, उधर किधर सोच ये रहे हैं कि देखो लोग हमें बड़ा आदमी कहते हैं, लेकिन कहाँ बड़ा कहते हैं। तुम बड़े तो उन्हें कहते हैं जो कभी छोटे ना बने। ऐसे बड़े किस काम के कि बड़े बड़े चक्रवर्ती भी भोगों में लगे, बहुत बड़े थे और बहुत बड़े होकर के 7वें नरक में धस गए, तो जो छोटे कैसे बन गए, बड़े छोटे कैसे बन गए। अरे बड़े तो वे हैं जो बड़े हुए सो अनंत सिद्धालय में पहुंचते हैं, अनंत शांति को पाते हैं। ये एक प्रकार का ये परद्रव्यों में सामभाव रूप अभिप्राय का बड़ा भारी दोष है। कल 7-8 जगह अपन अभिप्राय को निकाल करके तोड़ने की कोशिश करेंगे। अभी एक लाइन केवल निकाल लीजिए, इसके बाद फिर 5 मिनट अपन शांति से दोष का निरीक्षण करेंगे। एक लाइन निकालिए, देखिए पेज नंबर 60,
उसकी एक लाइन नीचे की केवल पढ़ लें। 60 मोक्ष मार्ग प्रकाशक में सबसे नीचे की लाइन, नीचे की लाइन के ऊपर को आधी लाइन और है। इसलिए तू सामग्री को दूर करने का, सामग्री को, किसी सामग्री को दूर करने का और किसी सामग्री के होने का उपाय करके दुख मिटाना चाहे और सुखी होना चाहे तो तेरा ये उपाय झूठा है। हे जीव, सामग्री कितनी आए लेकिन उस सामग्री में शांति नहीं तो वो शांति कैसे देगी? और जहाँ स्वभाव में शांति है उसकी प्रतीति में शांति क्यों नहीं आएगी? उसके ज्ञान में शांति क्यों नहीं आएगी? उसके ध्यान में शांति क्यों नहीं आएगी? और ये आचार्यों को तो देखो, नियम शास्त्र पढ़ते हैं जब आचार्य महाराज क्या लिखते हैं, अरे भैया सुनो, मेरी श्रद्धा में आत्मा बसता है, मेरे ज्ञान में ज्ञायक बसता है, मेरे चारित्र में ज्ञायक बसता है, मेरे प्रतिक्रमण प्रत्याख्यान आलोचना में आत्मा बसता है। महाराज आप आलोचना करते हो तो आलोचना में क्या बसता है कि आलोचना में आत्मा बसता है, तो सारे पाप क्षय हो जाते हैं। मेरे प्रतिक्रमण में आत्मा बसता है तो पूरे पाप सारे क्षय को हो जाते हैं। मेरे प्रत्याख्यान में आत्मा बसता है तो भविष्य काल में कोई पाप उत्पन्न ही नहीं होता, क्योंकि जिसकी दृष्टि में, ज्ञान में, आचरण में और ध्यान में अपना स्वरूप कारण ये है कि जब हम सिद्धालय में पहुंचेंगे, जब वो चीज होना चाहिए जिसको हमने अपना माना है वो सिद्धालय तक रहना चाहिए। अब जो मानना हो सो मान लो, पाप को अपना स्वरूप मान लो, पुण्य को अपना स्वरूप मान लो। जरा कठोर बात है, कल निकाल के मैं बताऊंगा। कठोर बात क्या है कि पिताजी ने हमसे कहा कि बेटा यहाँ क्या नाटक नावल पढ़ रहे हो, मंदिर में जाओ, वहाँ धर्म करो। जब मंदिर में आए तो शास्त्र चल रहा था, तात्विक बात चल रही थी, उसमें आचार्य महाराज ज्ञान करा रहे थे। अरे सुनो, क्या सुने महाराज, बोलो कि देखो पाप की रुचि और पुण्य की रुचि, इस रुचि में तो मिथ्यात्व होता ही है। जब ऐसी बात करते हैं तो हमें क्या दिखता है, पुण्य में मिथ्यात्व होता है। अरे पुण्य में मिथ्यात्व नहीं होता, पाप में मिथ्यात्व नहीं होता, लेकिन पाप और पुण्य में अपना स्वरूप मानने में जो मानने की भ्रांति होती है श्रद्धा की, उसमें मिथ्यात्व होता है। अच्छा तो फिर क्या करें महाराज कि धर्म की रुचि करो, कि धर्म की रुचि में भी सम्यक्त नहीं होता। क्यों कि जिन्हें सम्यक्त होता है उन्हें धर्म की रुचि नहीं होती। अरे बताओ आप, अरे जिन्हें सम्यक्त होता है उन्हें धर्म की रुचि नहीं होती? नहीं, धर्म की रुचि हो जाए तो सम्यक छूट जाता है। तो फिर काय की रुचि होती है कि धर्मी की रुचि होती है। धर्मी की रुचि होती है तब धर्म टिकता है। धर्मी की रुचि छूट जाए तो भड़ाक से मिथ्यात्व हो जाता है। धर्म माने संवर, धर्म माने निद्रा, धर्म माने मोक्ष और धर्मी माने आत्मा। वो थोड़ी सूक्ष्म बात है, चित्त में देने की है, ज्ञान में लेने की है, शांति से लेने की है, सही समझने की है। जीवन में अगर एक बार समझ में आ गई तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। आइए, रात्रि का कार्यक्रम आपको बता दिया, बहुत शांति रखिए। एक ज़्यादा टाइम बड़ा अपना वेस्ट कीमती है, एक तो टाइम ही पता नहीं पड़ पाता, आपसे मिलना तक किसी से नहीं हो पाता, कितने लोगों से। इसलिए मैंने पहले ही दिन क्षमा मांग ली थी कि आप वो ध्यान मत देना, क्योंकि ये सारा कार्यक्रम का ध्यान जरूरी है। देखो, जो भी दोष चलता है वो दोष में चलता है, वो दोष अपने ज्ञान में आएगा। ज्ञान में आएगा का अर्थ क्या है कि ज्ञान में भी उसी समय जानना होगा। ज्ञान में दोष नहीं होता, दोष में ज्ञान नहीं होता। क्या कहा? क्योंकि दोष सवेरे, जैसे मुझे गुस्सा आया, एक दोष उत्पन्न हुआ और अभी वो दोष मेरे ज्ञान में आया, तो ज्ञान में दोष तो सवेरे चला गया, क्योंकि दोष स्वभाव नहीं है, इसलिए दोष होता है और वो ज्ञान में आएगा। तो अपने को ये भ्रांति ना हो कि अरे मेरा ज्ञान अशुद्ध हो गया क्योंकि ये दोष हो गया। तो कहते हैं नहीं, दोष से ज्ञान अशुद्ध नहीं हुआ, ज्ञान को अशुद्धता का ज्ञान हुआ है। ज्ञान में अशुद्धता का ज्ञान हुआ है, अशुद्धता से ज्ञान अशुद्ध नहीं हुआ, ज्ञान में अशुद्धता का ज्ञान हुआ है। क्या कहा? कुछ फर्क समझ में आया क्या? नहीं आया फर्क समझ में? ये दोष होने के समय ज्ञान अशुद्ध हुआ है कि अशुद्धता का ज्ञान हुआ है? सत्य क्या है? अशुद्धता का ज्ञान हुआ है कि ज्ञान अशुद्ध हुआ है?
अशुद्धता का ज्ञान हुआ है, तो अशुद्धता का ज्ञान हो रहा है तो ये क्या बुराई है इसमें? ये तो बहुत अच्छी बात है, जब तो अशुद्धता टलेगी। तो अब आप थोड़ा सा 5 मिनट निरीक्षण कीजिए जीवन के क्या परिणाम आएंगे। तो 2, 3 मिनट, 4 मिनट, जितना भी अपना टाइम होगा सहज में, जब मैं आपको ओम बोलूंगा तब आप जरा 2-4 मिनट निरीक्षण कीजिए। भूतकाल का कोई परिणाम ज्ञान में आए, चिंता मत कीजिए, टालने की कोशिश मत कीजिए, देखने की कोशिश कीजिए, क्योंकि टालने में टलेगा नहीं, टालने में दबेगा, टलेगा नहीं, हमें भ्रम हो जाएगा, ज्यों का त्यों दोष बना रहेगा। क्योंकि टालने का नंबर दूसरा अलग है, वो प्रयोग है। ये देखने के पहले हम उसे जानना चाहते हैं। क्यों? कि हम निर्दोष स्वभाव का आश्रय इसलिए नहीं ले पाते कि हम दोष को दोष ही नहीं जान पाते। हम दोष में ही धर्म समझ लेते हैं, किसी दोष को बुरा समझ लेते हैं, किसी दोष को अच्छा समझ लेते हैं। तो निर्दोष स्वभाव जो अच्छा है और उसके आश्रय से जो वीतराग भाव अच्छा है, वो जीवन में प्राप्त नहीं हो पाता। और ये सारे दोष कैसे टलते हैं, इनका एक छोटी सी सुंदर कला है। उस प्रकरण को कल अपने इस भ्रांति के तोड़ने में लेंगे। और वो कला है जैन दर्शन में सारे ज्ञान की, और ज्ञान का स्वभाव स्वपर प्रकाशक है। उसकी ऐसी सुंदर टेक्निक है, इतनी सुंदर टेक्निक है कि अपने चित्त में अगर कहीं बैठ गया तो आप ये समझो कि दोष का आना और दोष का उत्पन्न होना एक मजबूरी हो जाएगी। जैसे हमारे वीतराग भाव होने की अज्ञान भाव में मजबूरी होती है, ऐसे दोष का उत्पन्न होना मजबूरी। और यदि दोष उत्पन्न नहीं होगा तो हम सारे कर्म बंध से बच जाएंगे, और बंध से बच जाएंगे तो सम्यक को प्राप्त करके, संयम धारण करके मुक्ति को प्राप्त